मकबूजा कश्मीर में जो काबिज भारतीय फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने एक और कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। राजौरी के अंदर इस वक्त जी सर्च ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खिलाफ, और उनका कहना ये है भारतीय मीडिया का कि 30 पाकिस्तानी जो है इस वक्त जो है राजौरी एरिया के अंदर जो है मौजूद है। मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। और जम्मू के अखनूर इलाके में टेररिस्ट सीन ड्रैगिंग बॉडी बैग, एक टेररिस्ट को मारा था, वो लाश घींचते पाकिस्तान दोबारा ले गए लाश को घसीटते हुए। और यहां पे बहुत बड़ा एक इन्फिल्ट्रेशन हुआ था या होने की कोशिश करी थी, उसको फॉइल कर दिया इंडियन आर्मी ने, ये लोग वापस चले गए। ये कुछ नहीं है, पुरानी दिवाली के फुस-फुस पटाखे इनके अंदर जाके लगाओ 3-4 अच्छी तरीके से। कुछ नहीं है इनके पास यार, बकवास करते हैं हम न्यूक्लियर पार लगाओ 2-4 सेट कर दो इनको। काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए और काबिज इंतजामिया ने इलाके में इंटरनेट, मोबाइल फोन जो सर्विसेज हैं उनको मुअत्तल कर दिया। आप जब पाकिस्तानी फौज को ठोकेंगे रोज दिन रात ठोकेंगे पाकिस्तानी फौज को, तो ये सारे के सारे चुप हो जाएंगे। बिकॉज आसिम मुनीर इज द हेड ऑफ द स्नेक। जो सांप का जो सर है ना, सांप का सर, ये आसिम मुनीर है, ये पाकिस्तानी फौज है, ये आईएसआई है, ये है सांप का सर। ये नीचे पूंछ पे आपने पैर रख दिया, पूंछ काटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मार दो हाफिज सईद को, क्या होगा? दोबारा एक हाफिज सईद पैदा हो जाएगा। अमरीकी अखबार का यह कहना है कि मोदी और बीजेपी के जो अक्सर रहनुमा हैं उनके इंतहा पसंद जमातों से करीबी ताल्लुकात, और ऐसी जमातों से ताल्लुक रखने वाले बाज अफराद बीजेपी का हिस्सा भी हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? अब यहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे पंजाब प्रोविंस में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, कुछ लोग उनसे पूछें कि भाई यहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, यहाँ पे अमीरी कितनी है, गरीबी कितनी है। मोस्टली लोग यही कहेंगे गरीबी है, लेकिन वहाँ के कश्मीर में जाके देखें, वहाँ पे तो भाई सिविलाइज्ड लोग इतने हैं, वहाँ पे तरक्की इतनी हो रही है। दोस्तों, पूंछ में आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना बिल्कुल एक तरीके से गुस्से में है। जो माना जा रहा है कि 30-40 नंबर पर पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसे हैं और उनका टारगेट है कश्मीर में कैसे अनरेस्ट पैदा करना हो या फिर धोखे से हमारे आर्मी के ऊपर अटैक करना हो। वो तो ज़्यादा देर तक नहीं बचने वाले। हाँ ठीक है, लोकल पब्लिक कुछ हद तक उनको मदद कर रही होगी, इसी वजह से वो उतना बड़ा हमले करने में वो कामयाब हुए और अब तक भारतीय सेना से छिपने में वो कामयाब हुए। लेकिन ज़्यादा देर तक तो ये नहीं चलेगा। लेकिन अब से ही पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है कि देखो भारतीय आर्मी कश्मीर पर इतना अत्याचार कर रहा है, वहाँ पर मासूम लोगों का मार रहा है। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, देश के अंदर भी कुछ गद्दार रहे जो शोर मचा रहे हैं कि नहीं देखो, जो खबर आया था कि 3 सिविलियन को आर्मी ने मार दी कस्टडी में लेकर। देखिए ये वार सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन होता रहता है और मैं बिल्कुल भी इंडियन आर्मी के एक तरीके से कह सकते हो खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, सरकार ने जांच का आदेश तो दिया है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये काफ़ी गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आखिर में डिटेल्स में बताऊंगा। और पाकिस्तान मीडिया में या फिर पाकिस्तान में जो डिस्कशन हो रहा है आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और कश्मीर की बात रही, वो कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह, एक दिन आज़ाद होगा। पाकिस्तानी हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ, जाते हैं वहाँ। जो वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं? ट्रेन होते पूरे। इनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग। आप इंडिया की बात कर रही हैं, इंडिया वो कंट्री है कि अगर हमारा एक प्लास्टिक का बलून भी पकड़ ले तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने भेजा है। वो हमारा मुकाबले क्या होता है कि ये देखिए कि टेररिज्म हमारी ये पहचान बन चुकी है कि जी मुसलमान है टेररिज्म होगा, ये नहीं होता। आपको तहकीक की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टिगेशन करें कि आपकी जो कंट्री है वो कितनी क्राइसिस से गुजर रही है। किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, ठीक है, अपने अंदर झांकना चाहिए हर चीज़ को। ये नहीं कह रहा कि मैं कश्मीर 100% ट्रू है। आप देखें ना, आपने कभी नहीं सुना कि कबूतर पकड़ते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान ने भेजा है, कोई बलून पकड़ने प्लास्टिक अगर पाकिस्तान ने भेजा है। पाकिस्तानी हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ, जाते हैं वहाँ। जो वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए, ठीक है। जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई इन्होंने। अच्छा।
ठीक है। वजीरिस्तान में इंडिया ने फैलाई हुई है। वो उनके आते हैं, ठीक है इधर। अच्छा, ठीक जी है। तो इस तरह फिर हमारे भी उस जाकर किल करते हैं उनको, लोग काफिर लोग किल करते हैं वहाँ पे जाके। हाँ। ये अवाम के लिए एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। और जो फौज है ये इस बात को नहीं समझती है। दोस्ती, पहली बात दोस्ती नहीं हो सकती। अगर दोस्ती होती ना, नहीं दोस्ती होती तो ये अलग ना होते दोनों मुल्क आपस में। ये मौलाना मसूद अजहर को मार दो, दोबारा पैदा हो जाएगा। इनके पास तो मदरसे हैं। पाकिस्तान हैज अ जिहाद फैक्ट्री। पाकिस्तान जितने जिहादी पैदा करता है उतने हमास, हिजबुल्लाह ये सब नहीं पैदा कर पाई यार पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज अ जिहाद फैक्ट्री, इट्स अ लिविंग जिहाद फैक्ट्री। वहां पे 25 करोड़ आवाम में से 20, 22, 23 करोड़ तो होंगे ऐसे पक्के से जो कह रहे हैं कि जी हमें जिहाद लड़ना है, हमें जिहाद लड़ना है। हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर अग्री कर दिया, गलत कर दिया, लेकिन कुछ अभी खराब नहीं हुआ है। इफ यू सेट फायर टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कुत्ते की तरह आएंगे कूं करते हुए। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का मैप, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पाकिस्तान का नक्शा, एक तरफ अफगान तालिबान ठोक रहा है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी। पाकिस्तान का बन जाएगा सैंडविच। इनको यही भाषा समझ में आती है। ये झूठ बोलते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये लाहौरी मोटे मोटे इनके पैनलिस्ट भी देखना, इनके पैनलिस्ट भी ऐसे लगते हैं जैसे जंगली सुअर सामने आ रहा होगा। जंगली सुअर की 4 इंच की चर्बी बन जाती है सर्दियों में। दे लुक लाइक दैट, खाते पीते ऐसे मोटे मोटे बिल्कुल अनहेल्दी टाइप के। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं, इनको ठोको, ये तभी लाइन पे आएंगे। हम लोग क्यों किसी का भला ना चाहेंगे। वहाँ का कश्मीर हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर करके हम लोगों ने क्या उनको गरीब बनाना है। वो भाई उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत तरक्की वाला कश्मीर है। हमारे में बस क्या, लोग जाते हैं, सड़कें बना देते हैं, टूरिज्म करके वापस आ जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई वहाँ पे गुर्बत कितनी है, वहाँ पे घर नहीं है, वहाँ पे गैस की सप्लाई नहीं है, वहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है। इंडिया के कश्मीर के अंदर जाके देखे, स्कूल भी बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके कश्मीर में नहीं है। तो अगर उनका कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता ना, तो ये दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान तरीन एक होगा कि एक मुल्क को दूसरी रियासत मिल गई है। तो मैडम सही है ना, देखें जम्मू कश्मीर में 5G है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, चावल सस्ते हैं, ऑयल सस्ता है। हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या है, आटा महंगा, 5G है ही कोई नहीं। उधर चले जाओ, टूर करने चले जाओ, सिग्नल ही नहीं आते। घर वाले फोन करी जाएंगे कि हमारा बेटा कश्मीर गया हुआ है, तो कोई पता नहीं मर गया या जिंदा है, क्यों सिग्नल ही कोई नहीं है, ना उधर कोई चीज़ खंबे वगैरह लगी हुई हैं, ना कोई कुछ और लगा हुआ है। तो ऐसे नहीं कश्मीर मिलता। देखिए, जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, अगर कश्मीर के अंदर लोकल लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो लोग ज़्यादा देर तक कश्मीर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वो लोग क्यों आते हैं आप सबको पता है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी नॉन मुस्लिम है उनके नज़र से वो काफिर है, और काफिर लोगों को मारना उनके लिए एक तरीके से धर्म की बात है, या फिर मरने के बाद उनको 72 हुरे मिलेगा। अब जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका मेंटालिटी भी सेम है, जो लोग मारने आ रहे हैं उनका मेंटालिटी भी सेम है। टारगेट में हमारे जवान हैं, क्योंकि उन लोगों के कारण कश्मीर अब तक पाकिस्तान में जाकर नहीं मिल पाया, या फिर पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं हो पाया। जब आपको पता है कि आपके इस एरिया में लोकल लोग वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आर्मी के पास क्या ऑप्शन है। जिनके ऊपर डाउट है वो उनको कस्टडी में लेगा, पूछताछ करेगा, और ये लोग तो आसानी से मुंह नहीं खोलने वाले। उनको आप थोड़ा बहुत टर्चर करोगे तो शायद वो उनका मुंह खोले। अगर टर्चर करते वक्त कोई मर गया तो इसको लेकर अगर आप आवाज़ उठाओगे तो फिर एक तरीके से आप देशद्रोही वाला काम ही कर रहे हो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस दिन जब आतंकवादी हमला हुआ था, हाँ ठीक है, आर्मी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से डिटेल्स रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन आप सबको पता है जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके बॉडी के साथ वो आतंकवादी क्या क्या किए थे, और एक तरीके से 1-2 हमारे सैनिकों की बॉडी को पहचान पाना भी मुश्किल था। आप सोचो जो उनके साथी जवान हैं उनके लिए ये कितना दुख की बात होगी, और जो वो जवान जिस फैमिली से आते हैं या फिर जिस एरिया से आते हैं वहाँ के लोगों के लिए और कितना दुखदायी वाली बात होगी कि उनकी बेटे का मौत तो हो गया, चलो ठीक है, लेकिन उनको सही सलामत बॉडी भी पूरी तरीके से नहीं मिली। अगर इतने ये सारा सिचुएशन देखकर आर्मी के लोग गुस्से में कुछ ऐसे आतंकवादी समर्थकों को पकड़कर मारे या फिर मार के कारण उनकी मौत हो गई, तो ये कोई बड़ी न्यूज नहीं होने चाहिए थी। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के अंदर तो पाकिस्तानी माइंडसेट वाला लोगों की कमी नहीं है, और उन लोगों के कारण ये सारा शोर मचा है, और इस शोर के फायदा पाकिस्तान उठा रहा है, और कल को बाकी और जो दुश्मन देश है या फिर सो कॉल्ड दोस्त देश है वो लोग भी उठाएंगे। लेकिन हमारे गवर्नमेंट को चाहिए था कि आर्मी के साथ खुलकर खड़े होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट भी ये सारे दोगले लोगों की प्रेशर के
चलते जो उस एरिया के लोकल कमांडर थे या फिर सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, उनको एक तरीके से कह सकते हो उस पोजीशन से हटाया है और उनके खिलाफ इंक्वायरी जारी कर दिया है। इससे दुख वाली बात तो कुछ होगी एक तरीके से आप कह सकते हो नहीं हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे आगे सिचुएशन क्या होता है। भारत के खिलाफ आने वाले टाइम में हमारे दुश्मन और भी बहुत सारा साजिश रचेंगे। उम्मीद है कि हमारे जो टॉप ऑफिशियल है, गवर्नमेंट में हो, आर्मी में हो या फिर दूसरे एजेंसी में हो, वो सारे जो हमले आगे होने वाला है उसे नाकाम कर पाए या फिर जो भी साजिश आगे होने वाला है उसे नाकाम कर पाए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर आप इस टॉपिक पर क्या राय रखते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।